अब तक आप लगातार गाने, गीत, संगीत सुनते आए हैं, उसकी धुन पे नाचते रहे हैं और उसका आनंद उठाते रहे हैं। लेकिन एक हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो गानों को उल्टा गाते हैं। उनके पास एक ऐसी कला है जो कोई भी गाने हों उसको उल्टा गाती हैं। और कह सकते हैं आज रफ़ी जी की बात की जाए तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे, विभास झा जी से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले जानते हैं कि ये जो उल्टा गाने की कला है कब से आई है, कब से आपको ये प्रैक्टिस हुई? ये बात ऐसी है कि मैं बहुत छोटा था, पहली कक्षा में पढ़ता था। तो हम जब पुरानी बस्ती अपने घर में बाबूजी के यहाँ आते थे, हमारे कज़िन जितने बड़े भाई लोग थे सब बहुत अच्छे गायक हैं। तो उनके साथ उनको सुनते सुनते हमको भी यही लगा कि जब वो लोग कुछ उल्टा सीधा गाना गाते थे तो वही सब हम लोग भी दोहराते थे। तो मेरे जितने बड़े भाई हैं, 5-6 अच्छे गायक हैं सब, तो वो लोग जब गाते थे तो उन्हीं को देखकर हमें भी उल्टा गाने गाने की एक शुरुआत हुई। तो सीधा गाना भी गाते हैं, उल्टा गाना भी गाते तो मतलब आप जैसे बताया पहली कक्षा से भी गाते रहे हैं। हैं। जी। तो एक गाना था उस समय, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का ही गाना है और बड़ा चर्चित था उस समय, हम किसी से कम नहीं फिल्म का गाना, क्या हुआ तेरा वादा। तो पहले इसी को ही उल्टा किया था और फिर यहीं से शुरुआत हुई। फिर बाद में कुछ और गज़लें या गीत भी कभी कभी उल्टा करने लगे, फिर और भी बहुत कुछ उसमें मस्खरा जोड़ने लगे। और इस उल्टे को पहले शुरुआत कर दी कैसे, पहले सीधा गा दीजिएगा उसके बाद उल्टा, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। जी जी। तो ये क्या हुआ तेरा वादा गाना आप एक मुखड़ा सुनेंगे सीधा, फिर उसके बाद उसको हम एक स्टेंजा और मुखड़ा उल्टा गाते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब इसे उल्टा सुनिए। याक आहू राते दावा, वो मसक, वो दाराई, गाले भूलदी सजन दिम्हे तू, वो नदिगी दजिनकारी खिया नदिगा हो, याक आहू राते दावा। अब स्टेंजा सुनिए। ओने हक लेवा कुछ मुबीरेफ न को बीरेफ है ये ताब, वो नेस जी मग याली या नेस जी मग यादी या नेस जी आपको चबे यादी, शान तल दो का साए भी याक के झे तू छकु भी दयाहीन, याक आहू राते दावा। बड़ा अद्भुत कला है। इस तरह से मतलब भले उल्टा गाने में समझ ना आ रहा हो, लेकिन जो धुन लय आप जो सीधे गाने में होती है उसी लय को पकड़ कर चल रहे हैं। तो इसको स्कूल में भी आपने प्रेजेंट किया होगा इस समय, क्योंकि पहली कक्षा से आप गाते आ रहे हैं, तो स्कूल में भी जब टीचर्स ने सुना होगा, बच्चों ने कैसा रिस्पॉन्स था उस समय? हाँ, सब लोग थोड़ा लगता था कि जैसे कोई कश्मीरी या कोई पश्तो गाना गा रहे हैं। लोग ऐसा समझते थे कि भाषा तो समझ में आती नहीं थी, लेकिन जब ध्यान से सुनते थे कि वो जो तल दौ है तो दौलत, या इस तरह का क्या है तो या किस तरह का, वो समझते थे। और हमने कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ याद ही है तो मैं आपको गा रहा हूँ। मतलब इसको आपने लिख के उसको उल्टा लिख कर याद नहीं किया है? ये सीधे ही है, बस ऐसे कि सुन के सीधे मतलब कर लिया है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है कि आपने ही उल्टा गाया इसके मुझे पहले? लगता है कि मेरे बड़े भाई लोग बहुत अपने शानदार गायक हैं, तो वो लोग ना ये मस्खरा बहुत करते रहते थे। हम लोग चूँकि आकाशवाणी में भी हम काम करते रहे, तो वहाँ हमें नुक्ता लगा के बोलना होता है। तो हम लोग कई बार ये भी अभ्यास करते थे कि जहाँ नुक्ता नहीं है वहाँ नुक्ता लगाना है, और जहाँ नुक्ता है वहाँ नहीं लगाना है। तो सोचिए कितना अजीब होगा, अगर मैं क़यामत कहूँ उसमें नुक्ता है क में, तो मैं वहाँ बिना नुक्ते के कह दूँ, और कमल कहना है तो कमल कह दूँ, वहाँ नुक्ता नहीं है। हम लोग ये भी करते मतलब थे। गानों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके अलावा और ऐसे कोई गाने रफ़ी जी के जो जैसे आप बताना चाहेंगे? अभी मतलब तो मैं एक दूसरा गाना है जो मुझे याद आ रहा है, जिसका हमने अनुवाद किया था, वो अंग्रेज़ी अनुवाद कर दिया था, और तब भी लय वही थी जो हिंदी गाने की लय है। तो वो हमने एक प्रयोग किया, वो है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। लेकिन इसमें थोड़ा मस्खरा होगा, सीधे अनुवाद नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैं जर्नलिस्ट के नाते अनुवाद बहुत करता रहता हूँ, तो यहाँ मैंने अनुवाद को थोड़ा मस्खरा वाला इस्तेमाल किया है। और इसमें मेरे छोटे भाई ने भी मेरी मदद की, मनीषा, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो सुनिएगा। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। अब ये अंग्रेज़ी में सुनिए। यू एंड मी बिटवीन, कैसा है ये बंधन अनोना, तूने नहीं नोना
मैंने नहीं नोना। एक रोप खींचे दूजा रनिंग करता है। आप हिंदी को गाने को याद करिए, वही सब है। एक रोप खींचे दूजा रनिंग करता है, कच्चे थ्रेड में अट्रैक्ट हुआ है, एज इफ एनी हो, एज इफ एनी दीवाना, तूने नहीं नोना, मैंने नहीं नोना। एक स्टेंजा और है इसका, कितनी ज़ुबानें बोले लोग हम जोली, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। हाउ मैनी लैंग्वेज बोले दोज हु आर फ्रेंडली, हाउ मैनी लैंग्वेज बोले दोज हु आर फ्रेंडली, हाउ एवर इन लव वन लैंग्वेज ओनली, यूज्ड बाय शमा हो, यूज्ड बाय शमा, परवाना, तूने नहीं नोना, मैंने नहीं नोना। मतलब ये गाने को तोड़ फोड़ मरोड़ और उल्टा सीधा इंग्लिश हिंदी करने को, ये इसका कैसा रिस्पॉन्स है? लोग अगर सुनते हैं तो क्या कहते हैं आप? ये लोग कहते थे कि ये इस तरह का आप अनुवाद तो करते हैं, लेकिन ये सब उल्टी सीधे काम करने का ख्याल कैसे आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, जो दिमाग एक दिशा में काम कर रहा होता है वही दिमाग दूसरी दिशा में भी काम करने लग जाता है। एक गाना और भी है जिसे हमने पूरा ही अनुवाद किया है, उसमें मस्खरा नहीं है, लेकिन गाने का सीरियस अनुवाद है और गाने की लय फिर भी वही है जो हिंदी में है। छोटा सा है वो, बहुत पुराना, एक कभी जीना तमान की किसी फिल्म में था और ठीक ठाक अनुवाद हुआ है वो। चूँकि मैं अंग्रेजी अखबार में काम करता हूँ तो अनुवाद में ठीक ठाक बोल रहे हैं, मतलब ठीक ही होगा। जी जी जी, तो सुनिएगा, उसकी मेलोडी भी वही है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर शादी के नाम से डरती हूँ, रहूँगी मैं कुंवारी उम्र सारी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये हिंदी में है, अब इसको अंग्रेजी में सुनिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट आई एम अफ्रेड टू मैरी यू, आई विल रिमेन मिस मैरी, मिस मैरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मतलब अच्छा, ये सब कई बार आप लोग स्टेज वगैरह भी दिए होंगे, कहीं जो कार्यक्रम कहीं गए हैं कार्यक्रम देने के लिए? हाँ, हम ऑर्केस्ट्रा में भी पहले गाते थे जब छोटे थे। फिर कभी जब बड़े भाई लोग जब गाते थे तो हमें ड्रम बजाने को या कॉन्गो बजाने को कहा जाता था, तो हम बजाते थे, लेकिन उसमें गाने का मौका कम मिलता था। बाद में जब भाई लोग और मौका देने लगे तो फिर गाने का भी मौका आया। बाद में फिर क्लासिकल भी सीखा कमला देवी संगीत महाविद्यालय में, तो वहाँ भी सर अच्छे जो हमें गुणीजन मिले, उन्होंने भी हमें सिखाया। मेरी नानी, मेरी अम्मा बहुत अच्छा गाती थी, तो वो सुर तो था ही हमारे पास। अच्छा, अभी किसी गायक से मुलाकात हुई और उनको ऐसा गाना सुनाया टूटा फूटा उल्टा सीधा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया? नहीं, वो एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद हुसैन साहब से मुलाकात हुई। तो वैसे मुझे शायरी का बड़ा शौक़ है और उनसे बहुत देर रात तक बात होती रही, तो शायरी तो खूब सुनाई हमने भी और उन्होंने भी, तो बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 2:30-3 बजे रात को हम लोग चाय खोज रहे थे, तो जब चाय खोज रहे थे तो फिर मैंने ये सब सुनाया उनको, ताकि वो जो दिन भर की थकान है उससे उनका ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ चला जाए और उनको फिर थोड़ा हंसी आने लगी, तो मूड उनका हल्का हो गया। अच्छा, क्या कोई गाना सुनाया हो, क्या पंक्तियाँ गुनगुना दीजिए जो उनको सुनाया हो आपने? वैसे तो सब सीरियस गाने ही थे, मतलब जो नोट में, मैं सच बताऊँ आपको कि मैं मतलब सुर में गाना और संजीदगी से गाना, बहुत अपने पसंद के लिए गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम घर में अकेले होते हैं तो गाना गाते हैं और अपना दिल बहलाते हैं, और फिर संयोग से ऐसा होता है कि वो दूसरों को भी अच्छा लगता है, कि जैसे आजकल स्टार मेकर में गाना गाते हैं या कराओके में सिंगिंग करते हैं, तो ये शौक़ है। तो मैं आपको एक अच्छे गाने की एक मुखड़े की एक लाइन बता दूं, शायद उससे आपको ठीक लगे। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, जब घुंघरुओं की बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे,
जब घुंघरुओं की बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके न मूंदे, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन। गला थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन फिर चलिए और एक आध गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि रफ़ी जी की बात हो रही है आज, वाह, तो उनके संबंधित अगर उल्टे वाले एक दो गाने और बता देते, क्योंकि दर्शकों को सुनना भी अच्छा लगे। सीधे गाने गाने वाले तो बहुत से लोग हैं, उल्टे गाने वालों के का अगर आपको याद हो या गाना हमने एक बार ये कोशिश की थी। नत की राया दावा है, नहीं तीवालम खोवा पहले इसको सीधा गा दीजिए आप, ताकि दर्शक पकड़ लें कौन सी ये तो आप समझ गए होंगे कितना कितना प्यारा वादा है। इसका मैं मुखड़ा ही बता दूंगा, बाकी नहीं, फिर लंबा समय हो जाएगा। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न, क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, अब इसको उल्टा सुनिए। नत की राया दावा है, सही वालम खुआ का, नहीं तिस्मा में झेसू के याक रख लू जा हेमो लम्हास। ओ या थी सा ओ या लिबे। बड़ा समझना मुश्किल है गाने को, लेकिन धुन इतनी अच्छी लग रही है, कोई गाना असली सुना हुआ है, तो ये अद्भुत कला के ये ना हमने लिख कर के नहीं किया है, जैसे गाने को सुनते हैं और फिर उसको उल्टा कर देते हैं। क्या इस गाने को और बढ़ाने की संख्या बढ़ाने वाले हैं कि आने वाले समय की ऐसे आप इसी के गाते रहें? मैं सोचता हूँ कभी कभी क्या होता है कि जब एक रास्ता जीवन में आ जाए, तो मेरे पापा जी हमेशा कहते थे कि लाइफ इटसेल्फ इज़ नॉट इंटरेस्टिंग बट इट इज़ यू हु कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। तो मैं समझता हूँ कि आप अब एक रास्ते गाना गा रहे हैं, थोड़ा बदल दें। और साहिर का एक शेर भी बहुत अच्छा है कि सांस लेने का नाम ही ज़िंदगी है अगर साहिर, तो सांस लेने का भी अंदाज़ बदलते रहिए। क्या तो बात है। सांस लेने का भी अंदाज़ बदलते रहिए। तो इस तरह से समझिए कि थोड़ा बहुत बदल दिया, और आपको मुझे उम्मीद करता हूँ कि ठीक लगा होगा। तो ये एक बात है। तो कह सकते हैं सांस लेने का अंदाज बदल रहा है, और इन्होंने गाने को ही बदल दिया, उल्टा कर दिया, इंग्लिश में गा दिया। और कहते हैं जो गाना सीधे सीधे लोग सुनते थे, पसंद करते थे, लेकिन इनके उल्टे गाने, इंग्लिश गाने, टूटे फूटे गाने भी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनका कहना है कि और भी दूसरे तरीके से भी हो सकता है गाने का कोशिश करेंगे। जगजीत सिंह की गज़ल को भी उल्टा गाने का अच्छा, एक और इनका चले बात करते हैं, जगजीत सिंह की गज़ल को भी ये उल्टा गा रहे हैं। अभी रफ़ी जी को सुन लिया उनके गाने को उल्टा, अब जगजीत सिंह की गज़ल को भी सुनाई दीजिए आप। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, निप ठोर अपना जा सकता चाहूँ, आज तू मैं नाना गुनगुता चाहूँ। बहुत बढ़िया। तो ये थे विभास झा जी, जिन्होंने गानों से लोगों का मन मोह लिया। और इनके गाने बड़े विचित्र हैं, उल्टे गाने, भले शब्द समझ में आए ना आए, लेकिन धुन, लय, भाव पूरे वही रहते हैं। और शायद इसी कारण से लोग विभास झा की पसंद करते हैं। और आने वाले समय में इनके और भी हम गाने लेकर आएंगे, और भी इनकी कलाओं को सामने लेकर आएंगे। और कैमरामैन मित्र साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।